अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के हुए हैं 5:40। मैं अभी 5 मिनट पहले आई हूँ और आज का दिन 5 दिन बाद मैं ऑफिस गई हूँ। एक्चुअली 3 दिन की छुट्टियाँ थी मेरी, 2 दिन कंबाइंड सैटरडेज एंड संडे। सो अच्छा रहा मेरा सफ़र ओवरऑल देखा जाए तो। ये भी को बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और जो वो बचपन, मतलब जब वो टॉडलर था, इन्फेंट था, तब वो चीज़ें जो समझ नहीं पाया, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। अभी उसको मॉल का मतलब समझ में आता। ही वॉज एक्साइटेड फॉर द एलांटे मॉल एंड मंदिरों से समझ में आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और माउंटेन्स पर चढ़ रहे हैं, रोलर कोस्टर राइड है। तो उसके लिए बहुत सारा सब कुछ बहुत न्यू था और ही एक्चुअली लाइक दैट, जहाँ तक मुझे समझ में आया। हाँ, थोड़ा थक जाता है, थोड़ा घर का जैसे, मैं ये नहीं कह सकती कि कंफर्ट जोन वहाँ नहीं है, बट हाँ, एक जो आप जहाँ बचपन से रह रहे हैं, पैदा हुए हैं, बचपन से रह रहे हैं, तो वहाँ का कोजीनेस ही वॉज मिसिंग इट। एंड उसने यहीं पर ही आकर फिर अपनी दादागिरी करनी शुरू कर दी। ही प्लेड विद हिज नानी अलॉट एंड मम्मी ने भी उसे बहुत मिस किया। और बीच बीच में मुझे बोलता था, मतलब आप यकीन देखें, यकीन माने, मतलब 4 साढ़े 4 साल का बच्चा बोल रहा है, मुझे टेंशन हो रही है नानी की, नानी अकेले होंगे और क्या मामू आ गए होंगे। सो दोज काइंड ऑफ वर्ड्स। एंड मेरा मन नहीं लग रहा, मम्मा चलें प्लीज़, अपने घर चलो, मुझे अपने घर जाना है। सो 2 मैंने उसे समझाया कि वो भी इसका सेकेंड हाउस है, बट बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, क्या कह सकते हैं उनके लिए। सो आज मैं जब 5 दिन बाद गई, पहले तो मेरा सिस्टम नहीं चला, बहुत दिक्कत आई। सिस्टम चलते चलते धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं चली हैं। सो मैं काफ़ी चीज़ें काम नहीं कर पाई हूँ जो मैं अब करूँगी। एंड चंडीगढ़ से मैंने जैसे आपको बताया था अपने इलांटे वाले ब्लॉग के अंदर, मैं इतना ज़्यादा मैं कुछ शॉपिंग करा ही नहीं इस बार। दिस द फर्स्ट टाइम हैपनिंग, आई गेस। नहीं तो मैं छोटा मोटा कुछ तो ख़रीदती हूँ, मतलब भले ही कितने का भी खरीदती तो हूँ, बट इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। आई कुडंट मंथ एंड हाथ बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं से बरकत ख़त्म हो गई है कुछ महीनों से ना। मैंने ये नोटिस किया, सैलरी होती है उससे पहले उससे भी कम होती थी, बट बरकत रहती थी, पर 1000-2000 तो बच ही जाते थे। बट आई डोंट नो हाउ एंड वाई ऐसे पैसे निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं पैसे, बट पैसे बहुत फटाफट निकल रहे हैं। तो मंथ एंड है, पैसे हैं नहीं इस समय इतने, सैलरीड लोगों का थोड़ा बहुत रहता है, क्या करें। आपकी दुआएं रही तो जल्दी से एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हमेशा याद रखिए, अगर आप, मतलब मैंने तो ये सोचा है, अगर मैं कहीं ऊपर उठी तो मेरे से रिलेटेड जो लोग होंगे और जितना मैं कर पाऊँगी उनको भी उठाऊँगी। आई गेस दैट शुड बी अ चेन, कि अगर आप उठ रहे हैं तो आप अपने आसपास वालों का भी ध्यान दें। और इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बट ऊपर वाला खुश होता है। और अगर ऊपर वाला खुश है, राज़ी है आपसे, तो यकीन माने आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं, और आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ऊपर वाला आपके साथ है। एंड मैं वहाँ से एक ये लेकर आई हूँ, वहाँ पे बिग बेस्ट प्राइस पे वो था। ये है टाइफून क्लेंजिंग ग्रीन टी लेमन एंड हनी फ्लेवर के साथ। सो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी ये वाली। तो ये एक के साथ एक था, और इसका एक सिंगल का ही प्राइस है 210 रुपये, और मुझे ये 200 का पड़ा है 2। सो दैट वेज लेट मी जस्ट ट्राई माई 250 ग्रीन टी पी जाए। अब इसमें हनी बोला हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो इसके अंदर हनी का कुछ होगा, फिक्की होगी। मैं तो ग्रीन टी भी फीकी नहीं पी सकती, इसमें हल्का सा हनी तो मैं ऐड करती हूँ, बट क्योंकि इसमें हनी लिखा है, इसके अंदर सारा टिंच हो। सी आई एम नॉट दैट गुड विद ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा हस्बैंड कई बारी क्या, हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाते हैं, हा 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 टाइप्स वाला, एक्चुअली वाला। सो अभी कुछ हुआ, मैं आपको बताती हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई। हनी डालो भाई, हनी डालूँगी। सफोला की हनी अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डाबर ही लेनी है हमें। यू कैन ट्राई सफोला ऑल्सो। 1 सेकेंड।
1 स्पून। मीठा बड़ा पसंद है। सोचा है कि चटर पटर थोड़ा सा कम कर दूँ, एटलीस्ट अपने बर्थडे आने तक थोड़ा सा पतले होने की इच्छा है, थोड़ा सा तो इंचेस कम करूँ। कोई ड्रेस नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो मूड कहीं पर ही ख़राब सा हो जाता है कि इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, सब कुछ है, बट यू कांट वेयर इट जस्ट बिकॉज अब फिट ही नहीं आती। और वो ऐसी भी नहीं है, मतलब विदिन 1000 या 1500 तक की हो तो यू कैन गिफ्ट, बट ये है भी महंगी महंगी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड ये मैं बाहर आ गई, आज पहली दफ़ा हुआ मैंने कुछ नहीं खाया। आई होप मैं सस्टेन कर पाऊँगी इस चीज़ को। अभी कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे बर्थडे को, एंड आई वांट टू रिड्यूस माय वेट। और मैं हो सका तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करूँगी, बहुत थक गई। एंड अच्छा लगा अपनी टीम से मिलके बहुत टाइम बाद। एंड हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, जब मैं यहाँ से स्टेशन पे जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही थी, तो स्टेशन पे मैं बहुत बुरी तरह से गिरी, और इतनी गिरी कि मैं, मतलब मेरा अभी तक ना पूरा घुटने पे है, अभी देख रहे हैं ये वाला घुटना पूरा दर्द है, बहुत सिवियर दर्द है। तो उठने में बैठने में थोड़ा दिक्कत रहता है मुझे। एंड ये मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो हंस पड़े। एंड आई एम श्योर अगर ही विल बी वॉचिंग दिस व्लॉग व्हेन आई विल पोस्ट, तो उसको पसंद नहीं आएगा कि मैं क्यों लिख रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, मतलब आई एम आई टेलिंग दिस टू एवरीबडी। बट सिंस अ व्लॉग जो मेरे साथ हुआ, डेफिनेटली आई शेयर दैट विद यू, एंड आई इट्स ओके। या तो आप ऐसा करो मत, जब करते हो तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, यू शुड नो दैट योर वाइफ इज़ अ व्लॉगर नाउ। सो मैं बहुत बुरी तरह से गिरी, और जैसे मैं संभलने लगी, उठने लगी, तो मैं फिर से मेरा पैर स्लिप हुआ, और मैं फिर बहुत उसी जगह पे दोबारा से घुटने पे लग गई। अब ये मैंने अपने हस्बैंड को बात बताई, और उसने मेरा थोड़ा मजाक उड़ाया, थोड़ा क्या काफ़ी मजाक उड़ाया। एंड मैंने उसको बोला, मैं थोड़ा सा प्लीज़ दबा दो, मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं आज बहुत ज़्यादा भी चली, मेरी एड़ी में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो ही सिंपली सेट कि येलो स्प्रे एंड स्प्रे इट, ठीक हो जाएगा। ऐसा रुके, ठीक है। मैंने वाकई स्प्रे कर लिया, मैंने बोला ठीक है फ़ाइन, क्या किसी के सामने ना गिड़गिड़ाना कि प्लीज़ थोड़ा सा तीमारदारी कर दो, दर्द हो रहा है एंड ऑल दैट। ही डिडंट, ही वाज वेरी रूड, आई मीन वेरी कोल्ड। सो जब चंडीगढ़ से हम वापस आए हैं, ट्रेन का सफ़र, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा ट्रेन का सफ़र था। और हमें छोड़ने के बाद फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे तो नहीं थे, ये सेकंड प्लेटफॉर्म पे थी इस बारी, चंडीगढ़ शताब्दी। तो जब हम मुझे और गेबी को बिठा कर आए हैं, सब कुछ करा है, वापस जाते जाते यकीन माने बहुत बुरी तरह से गिर गए, बहुत बुरी तरह से। आज मुझे वीडियो कॉल करी थी, तो सब कुछ बोलते नहीं हैं, डम शेयर हार्ट्स खेलते हैं मेरे साथ, क्योंकि वो जिस टाइम फ़ोन करते हैं सारे घर पे सो चुके होते हैं, और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, चोट का कहीं कहाँ लगी, दिखाओ, बताओ क्या हुआ, तब ठीक है। तो दिखाई, और यकीन माने, मतलब मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मेरे को तो ऐसे ऊपर वाले ने वाकई बचा लिया। चोट इतनी भयंकर नहीं लगी भाई, उन्हें तो बहुत बुरी तरह से लगी, बहुत बुरी तरह से। और वैसे ही सेम घुटने पे लगी, मुझे राइट पे लगी है, तो उनको आई गेस लेफ़्ट पे लगी है, और बिल्कुल घुटने के ऐसे मिड पे लगी है, यहाँ पर मुझे यहाँ लगी है। मेरा मेरा पूरा ये वाला घुटना है जो कप होता है ख़राब हो गया, मतलब बहुत दर्द है, और उनको लगे यहाँ, इतना ज़्यादा निशान आ गया चोट का, एक्चुअल चोट का जैसे निशान होता था ना, रगड़ खा जाते थे, क्या होता था आई डोंट नो, बिल्कुल वैसा निशान है। एंड ही कुडंट मूव हिज लेग। सो बाद में कहते हैं कर्मा इज़ अ बिच, सो आई सेड कर्मा इज़ नॉट अ बिच, डोंट से कर्मा इज़ अ बिच। हम लोगों की ज़बान ऐसी हो जाती है कि कर्मा को बताना पड़ता है कि एक्सक्यूज़ मी, इट इज़ अ जेन्युइन केस, ही शुड नॉट मेक फन ऑफ इट। सो बस कहने का मतलब ये था, मुझे वाकई बहुत ज़्यादा टोकते हैं मेरे हस्बैंड कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए, और एक भक्ति का चैनल खोल देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ गॉड फेयरिंग पर्सन, उसको भगवान से डर लगता है, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो दैट डजंट मीन कि आप ये बोलेंगे कि अपना चैनल बंद करके आप वो कर लें,
भक्ति का चैनल खोल ले। मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है भक्ति का, मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरे जो जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं धीरे धीरे डेफिनेटली शेयर करूँगी। हाँ, मैंने आपको ये बहुत बारी बताया होगा, मेरी लाइफ पूरी की पूरी डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है ना, उस प्रभु कृपा से हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं हर वक्त उनका शुक्र अदा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से भी सबको बताऊँ कि चाहे कैसी भी सिचुएशन है, आप ऊपर वाले के ऊपर यकीन ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब मेरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं आप लोग को ओपनली बहुत चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं धीरे धीरे आई ब्रिंग मोर स्टफ कि ऐसा क्यों, कैसे। मैं अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी भी पूरी की पूरी आप लोगों से शेयर करूँगी, और इत्मीनान से बैठ के शेयर करूँगी। जहाँ पे मैंने होप छोड़ दी थी कि आई विल एवर बिकम अ मदर इन माई लाइफ, वहाँ कैसे एक ब्यूटीफुल सा मंचकिन गेबी नाम का मेरी लाइफ में आया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। और मैं आज भी शुक्र करती हूँ ऊपर वाले का कि आई हैव गेबी इन माई लाइफ। सो कहने का मतलब ये है, किसी का मजाक ना उड़ाएं बेवजह, और कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को कम ना समझे। यकीन माने आप, वाइफ्स आर, मैं एम नॉट जेंडर वाइज, आई एम नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट हाँ, मेजॉरिटी आर देयर वेर वाइफ आज कदम से कदम मिलाकर ना चले तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत जगह सिंगल हैंडेडली वाइफ्स ही कमा रही हैं, वाइफ ही घर चला रही है, वाइफ ही अकेले बच्चे पाल रही है। So heads off to those females, and heads off to all those fathers as well, जो अकेले बच्चा संभाल रहे हैं, पाल रहे हैं, और अपनी पूरी फैमिली देख रहे हैं। सो मिलजुल के चलेंगे कुछ, मुझे तो ये लगता है। और बस विद दिस नोट मैं इंजॉय करती हूँ अपनी ग्रीन टी, उसके बाद मैं बनाऊँगी पीपीटी, और सो जाऊँगी इसके बाद। एंड मैंने बहुत पूरे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, किसी ने अगर मेरा पुराना व्लॉग देखा हो तो मैंने सब में बोला था कि ना कर्क राशि कैंसर में बहुत पैसे टपकने वाले। भाई कहाँ से टपकने वाले हैं, सोर्स तो मिला दो है ऊपर वाले, बिकवा दो कुछ। मेरी बेडशीट एक और बिकी, लेट मी टेल यू, और वो बहुत बेहतरीन कपड़ा था। मेरा माल ज़रूर थोड़ा महंगा होता है, बट चीज़ A1 होती है, यकीन माने। आज मतलब 4 साल हो गए मुझे एक चादर मैंने निकाली, 1000 रुपये की वो चादर थी, ग्लेस कॉटन के अंदर थी। आज तक 4 साल में, 4.5 साल में उसके ऊपर इतनी सी भी बुर नहीं आई है, ना उसका रंग गया, ना साइज़ गया है, एंड चकाचक सब बढ़िया। बहुत अच्छी कॉफ़ी ग्रीन टी लग रही है ये वाली। एंड मैं एक टर्किश कप्स लेकर आऊँगी, और मैं टर्किश कॉफ़ी बनानी भी सीखूँगी, क्योंकि मैं टर्किश सीरियल्स देखती हूँ, तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ऑल दैट। एंड मुझे सीखना है टर्किश टी और टर्किश कॉफ़ी, ये सब के बारे में कि कैसे बनती है, मैं पीना चाहूँगी। और आप लोग दुआओं में मुझे हमेशा याद रखना, और आप लोग जब भी कभी कोई भी मेरे लिए प्रेयर करता है या कोई भी वॉच भी करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे काम बनते हैं। और अगर आप जस्ट एज एन स्टेप आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई रियली नीड योर सपोर्ट। एंड और मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें बोलने में। एंड आपका एक एक व्यू मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आपका किसी का भी एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच द रीसेंट सब्सक्राइबर, आपने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे कहने पे, एंड मेरा एक सब्सक्रिप्शन और ऐड हुआ है, मैं उसी दिन थैंक्स करना चाहती थी, बट वी आर द फैमिली ऑफ 318 सब्सक्राइबर्स नाउ, एंड आई विश ऑल माई सब्सक्राइबर एंड ऑल द स्टॉपर्स जो एकदम स्टॉप करे हैं, सुना है, जस्ट दे आर नॉट इवन अ सब्सक्राइबर, गॉड ब्लेस यू, एंड आपका दिन बहुत अच्छा जाए। विद दिस नोट, बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल एन्जॉय माई कॉफ़ी एंड देन आई विल डू माई पीपीटी थिंगी, और उसके बाद फिर सो जाऊँगी, उठूँगी, गेबी को होमवर्क कराऊँगी, और पेड़ बनाना है भाई का, और भाई का डाइस बनाना है, वो बनाऊँगी। एंड सैलरी का बेसब्री से इंतज़ार है गाइस, बेसब्री से। चले फिर, बाय बाय, टेक केयर।